दोस्तों, जिस दिन से वोटिंग हुई और वोटिंग के दोनों चरणों से लेकर काउंटिंग वाले दिन तक किस तरह के हालात बने सबने देखे। वो बात अलग है कि इस देश के चुनाव आयुक्त को फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जब अपने आका के सरपरस्ती में, उनके कृपा से कोई चुनाव आयुक्त बना हो, देश का बड़ा पद मिला हो, तो निभानी तो उधर ही पड़ेगी ना। इसीलिए वो आदमी खामोश बैठा हुआ है तब से। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा काउंटिंग के बाद परतें भी उखड़ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जोर जबरदस्ती और जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस पर शिकायत ना सुनकर धमकी देने लग जाएंगे तो लोगों में नाराजगी दिखेगी। अब लोगों में नाराजगी दिख रही है। वो तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है कि जो था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था, वो संभव कैसे कर दिया। आज आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि हालत कैसे खराब हो गई थी बीजेपी की और यहां ठीक कैसे हो गई। कहां लोग सड़क पर उतर आए हैं, कौन लगा रहे हैं वोट चोरी के आरोप, तमाम चीजें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए, कंजना यादव है, इन्होंने से ट्वीट किया। क्या लिखा है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14 से 15 राउंड की काउंटिंग हुई है। जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर 4 से 6 राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही है। यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो जाएगा। हर चीज यह कैसे संभव कर दी जाए कि जहां पर महागठबंधन आगे नजर आता है या फिर जो भी है विपक्षी पार्टी का जो भी। इससे पहले हमने आपको AIMIM का भी दिखाया जो 5 सीटों पर लीड कर रहे हैं। अनुमानतः इस तरह के हालात में जीत उनकी होनी चाहिए, एक सीट को छोड़कर बाकी 4 सीट पर जबरदस्त उनकी बढ़त है। लेकिन वहां पर भी राउंड 10-10 राउंड, 12-12 राउंड खाली पड़े हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि अभी तो काउंटिंग होनी है और यहां बताया जा रहा है 14 से 15 राउंड की काउंटिंग हुई। ज्यादा से ज्यादा 22, 23, 25 राउंड की काउंटिंग होती है। अब इन सब के बीच अगर 14 से 15 राउंड की हो गई तो 10 राउंड की रह गई और बढ़त इतनी ज्यादा दिखा दी गई है कि उसको कोई काउंटर भी ना कर सके। दरअसल यह खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए। इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम को 5 बजे के बाद बदलता है। यह दावा किया जा रहा है, मैं कहता हूं बदले ना बदले, लेकिन यह बात तो है कि नीयत कौन बदलेगा। नीति तो तभी बदलेगी जब नीयत बदलेगी। जब तक नीयत नहीं बदलेगी नीति कैसे बदलेगी, यह स्पष्ट है। मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक वक्त में कांग्रेस के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जो 2014 के परिणाम आए वो सटीक परिणाम थे। वो सिर्फ बीजेपी की, मोदी की लोकप्रियता नहीं थी। यह हर कोई जानता था कि कांग्रेस को लेकर बड़ी नाराजगी थी और उस नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह के हालात यहां बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वहां पर एक कैसे। मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास रचना है ये अपना जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 75 साल अभी पूरे हो चुके हैं। बिहार चुनाव नरेंद्र मोदी साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है। असम में हालत खराब है, इसलिए वहां SIR नहीं कराई जा रही। क्या जहां जहां SIR का मसला निकल कर आ रहा है, यकीन मानिए वहां वहां खेल हो रहा है और खुलकर खेल खेला जा रहा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ठीक है ना। अब आइए, क्या कहते हैं, भाजपा दल नहीं छल है, ये अखिलेश यादव ने बयान दिया। बिहार चुनाव के रुझानों के बीच अखिलेश यादव ने SIR के खिलाफ पोस्ट किया। उन्होंने कहा बिहार में जो खेल SIR ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसा दावा है कि भंडाफोड़ हो चुका है। लेकिन भंडाफोड़ से ये अलग एक और खबर दिखाता हूं भी आपको। पहले देखिए कहां पर लग रहा है वोट चोरी का आरोप। देखिए, सुनिए। वोट चोर, वोट चोर, गले लड़े थे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, गले लड़े थे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर, वोट चोर, गले लड़े थे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, गले लड़े थे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फिलहाल ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने, मैं उसको लेकर बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये हालात से निपटने की तैयारी होनी चाहिए थी। क्या आप जो कर रहे हैं खेल, वो खेल जरूरी था? क्या इतना ज्यादा जरूरी हो गया था? आगे देखिए, खबर देखिए जरा। लूट लिया भाई, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया भाई, लूट लिया, लूट लिया भाई, लूट लिया।
वोट चोरों गद्दी छोड़ो, वोट तो वोट चोर के नारे अब लग रहे हैं। ऐसे नारे आपने तब भी सुने होंगे जब हाल ही में सारा खेल हुआ था, जिसमें आपको हमने दिखाया था कि एक जगह ट्रक घुस गया था स्ट्रांग रूम में और उसके बाद नाराजगी थी। जरा ये भी वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। हाईजैक रात किसी को जीतने नहीं दिया। एक दो ऐसे ऐसे कांग्रेस बड़ी बहुमत थी, ईवीएम मशीन से लूट लिया और मोदी जी को लूटना आता है, सिस्टम हाईजैक कर दिया है। मैं तो कहता हूँ चुनाव का मतलब नहीं, चुनाव का बहिष्कार ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि चारों तरफ मोदी मोदी कर रहे हैं। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, बम फूट रहे हैं, फौज कमजोर हो रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, मजदूर बेचारा भूखा मर रहा है, फिर भी मोदी जीतेगा, वोट कौन देगा, सवाल ये है। तो अब चुनाव का बहिष्कार ही एकमात्र सहारा। अगर हम जीत जाते ना, ये भी मोदी की देन है, हार जाएंगे ये भी मोदी की देन है। हम मोदी फंस गए शतरंज के खेल में कि अपने लाडले चुनाव आयुक्त को बचाऊं या राहुल गांधी को झूठा साबित करूं वोट चोरी पर। कहना कहीं ये खेल जो चल रहा देश की जनता समझ गई है। मोदी जी को सब बाय बाय कहना चाहते हैं, पर मोदी जी हाय हाय करके छोड़ ही नहीं रहे हैं। समस्या ये होगी, आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल वोट चोरी के आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप अपने आप में इसलिए और ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस तरह की कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जिसमें आरोप लगाए गए थे। तो स्थिति हालात खुद ही आप देख रहे हैं, नाराजगी होना भी, मैंने जैसा बताया कि लगातार एक एक जगह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आना और उस तस्वीरों के निकलने के फौरन बाद हालात में परिवर्तन नहीं होना, ये बताता है कि चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट की जा रही हैं। मैनिपुलेशन की कई तस्वीरें तो पहले भी निकलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैनिपुलेशन के नाम पर जो हुआ वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हालत में सुधार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह गलत हो रहा है या फिर हर जगह पर सीट पे ही है। मैंने ये भी नहीं कहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके के हालात बिहार के अंदर बने थे उसे लेकर, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक के दौर में ये सारी चीजें ठीक नजर नहीं आई। इसमें ये साफ साफ नजर आया कि झोल तो कुछ है। जो चुनाव आयुक्त हर एक चीज पर जवाब देता नजर आता है, वो चुनाव आयुक्त इस पूरे मसले पर शांत बैठा नजर आए, तो अमूमन कोई ना कोई खेल इस पूरे खेल में खेला जा रहा था। यह तो क्लियर हो चुका है। अब यह देखना है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल हालत वही बना रखी है जिससे उम्मीद थी कि कम से कम लोकतंत्र मजबूत होगा। अब एक दो सीटें जीतते हैं तो कह दिया जाता वो कैसे जीत गए। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस बिहार के अंदर बीजेपी के, जेडीयू के विधायक मंत्री खदेड़े जा रहे हो, वहां पर चुनाव का हाल क्या होगा। जहां भीड़ नजर ना आती हो, भाड़े की भीड़ बुलाई जा रही हो, वहां हालात क्या होंगे। और ये सारा खेल खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है, ये स्पष्ट है। नमस्कार।